नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गंजेपन से परेशान, आपके भी बाल झाड़ते जा रहे हैं, कई दवाइयां ले, कई उपचार कर लिए लेकिन कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है और आपके बाल झड़ने ही जा रहे हैं, तो इससे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए ऐसे उपाय लाए हैं जो आपके बालों को झड़ने से बिल्कुल बंद कर देंगे। मित्रों, आपको यह उपाय प्रदोष व्रत में कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए खास उपाय किए जाते हैं। इस दिन के किए गए उपायों से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। इस विधि से प्राप्त होगी भोलेनाथ की कृपा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। आज संध्या काल में घी, शहद, दूध, दही और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, कनेर के फूल, भांग अर्पित करें। आज के दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र और दही का दान करने से भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आक, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आज के दिन सफेद वस्त्र धारण कर भोलेनाथ की पूजा करें। अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। बाल स्तनधारी प्राणियों के बाह्य चर्म का विकास होता है। बाल कोमल से लेकर रूखा, कड़ा और नुकीला होता है। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण के लिए बालों के गिरने की समस्या आम हो गई है। वैसे तो बाल गिरने के कई अलग अलग कारण होते हैं। चिकित्सा विज्ञान के आधार पर बालों का झड़ना कई प्रकार के हो सकते हैं। लंबी बीमारी, बड़ी शल्यक्रिया यानी सर्जरी अथवा गंभीर संक्रमण जैसे बड़े शारीरिक तनाव के 2 या 3 महीने के बाद बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव से महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, क्योंकि शिशु के जन्म के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसके कारण बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। बालों का झड़ना चिकित्सा बीमारी का लक्षण हो सकता है, जैसे थायराइड विकृति, सेक्स हार्मोन में असंतुलन या गंभीर पोषाहार समस्या, विशेषकर प्रोटीन, लौह, बायोटिन की कमी। यह कमी खानपान में परहेज करने वालों और जिन महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, उनमें यह आम है। सिर की खोपड़ी या स्कैल्प में जब विशेष प्रकार की फफूंद से संक्रमण हो जाता है तो बीच बीच में बाल झड़ने लगते हैं। आमतौर पर बच्चों में भी बीच बीच में बाल झड़ने का संक्रमण पाया जाता है। गंजापन की स्थिति में सिर के बाल बहुत कम रह जाते हैं। गंजापन की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। गंजापन को एलोपेशिया भी कहते हैं। जब असामान्य रूप से बाल झड़ने लगते हैं और नए बाल उतनी तेजी से नहीं उग पाते या फिर वे पहले के बाल से अधिक पतले या कमजोर उगते हैं। इसके चलते बालों का कम होना या कम घना होना शुरू हो जाता है और ऐसी हालत में सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति गंजेपन की ओर ले जाती है। गंजापन 3 प्रकार का होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यह महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को होता है, इसलिए इसे पुरुषों का गंजापन भी कहा जाता है। यह स्थायी किस्म का गंजापन है और एक खास ढंग से खोपड़ी पर उभरता है। यह कनपटी और सिर के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर पीछे की ओर बढ़ता है। यह जवानी के बाद किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है और व्यक्ति को आंशिक रूप से या पूरी तरह गंजा कर सकता है। एलोपेशिया एरिटा, इसमें सिर के अलग अलग हिस्सों में जहां तहां के बाल गिर जाते हैं, जिससे सिर पर गंजेपन का पैच सा दिखता है। इसकी वजह अब तक अनजान है, पर माना जाता है कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधी शक्ति कम होने के कारण होता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया, यह लंबे समय तक एक ही ढंग से बाल के खिंचे रहने के कारण होता है, जैसे कोई खास तरह से हेयर स्टाइल या चोटी रखना। लेकिन हेयर स्टाइल बदल देने पर बाल के खिंचाव को खत्म कर देने के बाद इसमें बालों का झड़ना रुक जाता है।
अक्सर उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के बाल झड़ने लगते हैं और इस स्थिति को गंजापन कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया भी कहा जाता है। इसके शुरुआती लक्षण दिखने पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद यह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है, जो कि धीरे धीरे पूरे सिर के बाल खत्म कर देता है। आमतौर पर हमारा मानना होता है कि यह आनुवांशिक है, जो कि सही भी है, लेकिन इसके अलावा यह भी है कि इस दौरान हेयर फॉलिकल छोटे हो जाते हैं और बाल पतले और महीन होने लग जाते हैं, जिससे इनका झड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, जो कि गंजेपन में बदल जाता है। गंजेपन में पुरुषों के साथ एक ऐसी स्थिति आती है जब केवल उनके सिर के पिछले हिस्से में नाम मात्र के बाल बचे होते हैं और सामने का पूरा सिर साफ हो चुका होता है। इसके अलावा गंजेपन का एक मुख्य कारण है तनाव। तनाव लेने से हमारे बालों में बहुत असर पड़ता है और इससे बहुत जल्दी गंजापन आने लगता है। जहां सामान्यतः गंजापन लगभग 30 वर्ष की उम्र के बाद आता है, तो वहीं तनाव लेने से यह बहुत जल्दी शुरू होने लगता है। कुछ और कारण है, जैसे कि तरह तरह के शैम्पू और कंडीशन का इस्तेमाल करना या फिर बालों में लगातार केमिकल वाले पदार्थ लगाते रहना। बालों के गिरने और गंजेपन से आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ रहे हैं। बालों की ग्रोथ और स्वास्थ्य हमारे खानपान और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। यदि हम पौष्टिक आहार का सेवन करेंगे तो हमारे बाल भी स्वस्थ रहेंगे और बालों से संबंधित बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि गंजापन से बचने के लिए जीवन शैली के साथ आहार में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी होता है। इससे कुछ हद तक बालों का झड़ना कम कर सकते हैं। आहार। बालों के लिए प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। कम प्रोटीन की मात्रा की वजह से बाल झड़ भी सकते हैं। इसलिए इसकी मात्रा के लिए चिकन, फिश, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं तो आप फलीदार सब्जियों और बादाम का सेवन करें। आयरन बालों के लिए एक अहम मिनरल है और आयरन की शरीर में कम मात्रा होने की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। आपके शरीर में आयरन का स्तर कम हो जाता है तो आप एनीमिया के शिकार भी हो सकते हैं। रेड मीट, चिकन और फिश में काफी मात्रा में आयरन होता है। इसके अलावा हरी सब्जियों में भी काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है। शाकाहारी लोग मसूर की दाल और पालक खा सकते हैं। ब्रोकली, गोभी और ग्रीन सलाद का सेवन भी किया जा सकता है। गंजापन कोई अभिशाप नहीं है, पर लोग गंजे होने के बाद खुद को बाकियों के अलग समझने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास लोगों से कम हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं कोई उनका मजाक ना उड़ाए, जबकि ऐसा नहीं है। गंजेपन के चलते लोग हर वक्त केप लगाए रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे बड़े सितारे हैं जो गंजे हैं? इस लिस्ट में हॉलीवुड के सुपरस्टार वेन डीजल के साथ साथ WWE चैंपियन से हीरो बने द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन का नाम शामिल है। ये सभी अपने गंजेपन की वजह से ही फेमस हैं। इनका लुक सबसे अलग रहता है। गंजे होने के बावजूद इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो सबसे जुदा है। ये देखने में काफी हैंडसम लगते हैं। अगर आप भी गंजे हैं या गंजेपन से परेशान हैं तो कुछ टिप्स अपनाकर कूल दिख सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं में देखी जाने वाली बाल पतले होने की स्थिति है। विभिन्न प्रकार की अपरिहार्य स्थितियों के कारण FPHL महिलाओं के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि बालों का पतला होना बहुत दिखाई देता है और आत्मविश्वास संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। सौभाग्य से महिला पैटर्न गंजापन का इलाज करने के तरीके हैं और यदि समय पर किया जाए तो आप बाल दोबारा भी उगा सकते हैं। जानकारी को विश्वसनीय बनाने के लिए हमने स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक विशेषज्ञ से बात की और इसके बारे में जानने के लिए यहाँ सब कुछ है। डॉक्टर दिव्या शर्मा के अनुसार महिला पैटर्न गंजापन की विशेषता सिर के ऊपरी हिस्से और ललाट खोपड़ी पर बालों के घनत्व में कमी के साथ साथ ललाट की हेयरलाइन का अवधारण होना है।
महिलाओं में मध्य लाट खोपड़ी पर फैला हुआ पतलापन विकसित हो जाता है, साथ ही पूर्वकाल की हेयर लाइन भी कम हो जाती है। पतलापन अधिकतर 3 पैटर्न में देखा जाता है। जब बाल मध्य रेखा में विभाजित हो जाते हैं और खुली खोपड़ी अधिक विरल और पारदर्शी हो सकती है। दूसरा पैटर्न मंदिर क्षेत्र और शिखर पर पतला दिखाई दे रहा है। तीसरी अभिव्यक्ति, जो दुर्लभ है, फ्रंटल टेम्पोरल हेयरलाइन और ट्रू वर्टेक्स गंजापन की गहरी मंदी है, जो आमतौर पर पुरुषों में देखी जाती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ऐसे कई कारण हैं जो महिला पैटर्न गंजापन में योगदान करते हैं। लेकिन अगर हम FPHL के प्रमुख योगदानकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम पाते हैं कि आनुवंशिकी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। विशेष रूप से यदि निकटतम पुरुष या महिला रिश्तेदार पुरुष या महिला पैटर्न बालों के झड़ने से पीड़ित हैं। इसके अलावा पुरुष पैटर्न गंजापन से पीड़ित पुरुषों में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित है, जबकि FPHL में उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है। FPHL में प्रगतिशील बाल कूप लघुकरण और बाद में टर्मिनल रोम मोटी दाढ़ी जैसी को वेल्लस जैसे रोम पतले मुश्किल से ध्यान देने योग्य बाल में परिवर्तित करना शामिल है। एनाजेन चरण में कमी के कारण इन वेल्लस जैसे रोमों में बाल चक्र छोटा हो जाता है, जिससे छोटे और महीन बालों का उत्पादन होता है। महिला पैटर्न गंजापन का निदान मुख्य रूप से नैदानिक है और कुछ मामलों में ट्राइकोस्कोपी और स्कैल्प बायोप्सी जैसे उन्नत निदान उपकरणों की भी आवश्यकता हो सकती है। इतिहास और शारीरिक जांच का उद्देश्य हाइपरएंड्रोजेनिज्म के लक्षणों का पता लगाना होना चाहिए, जैसे कि अत्यधिक बालों का बढ़ना, डिंबग्रंथि असामान्यताएं, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताएं, मुहासे और बांझपन। उन महिलाओं में प्रयोगशाला परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन शायद ही कभी किया जाता है जो FPHL से पीड़ित हैं, जिनमें हाइपरएंड्रोजेनिज्म के कोई लक्षण नहीं हैं। इसलिए यदि आपको संदेह है कि आप इस स्थिति से पीड़ित हैं, तो जितनी जल्दी हो सके पेशेवर मदद लें। उपयोग किया जा सकता है। ऐसे रोगियों को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की राय की भी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि मौखिक दवाएं अपने स्वयं के साइड इफेक्ट्स के साथ भी आ सकती हैं। थकान, स्पॉटिंग, अनियमित मासिक धर्म और कोमल स्तन जैसी समस्याएं रोगियों द्वारा की गई कुछ शिकायतों में से हैं। इसके अलावा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी PRP और माइक्रोनीडलिंग जैसी कुछ प्रक्रियाएं बालों के विकास में सुधार करने में अधिक प्रभावी हो सकती हैं, क्योंकि वे बालों के रोम को फिर से जीवंत करके काम करती हैं। दुर्भाग्य से बालों की समस्याओं के इलाज के लिए पूरक आहार में विश्वास करने वालों के लिए किसी भी मूल के बालों के झड़ने में अमीनो एसिड, बायोटिन, जस्ता और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मौखिक पूरकता का लाभ अभी भी बहस का विषय है। पोषण की स्थिति पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य लोगों की तुलना में FPHL रोगियों में आयरन का स्तर कम होता है। आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना चाहिए और स्वस्थ, कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन आहार पसंद करना चाहिए। इसके अलावा वजन में वृद्धि, व्यस्त कार्यक्रम और अनियमित नींद चक्र सभी हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकते हैं। टाइट हेयर स्टाइल से भी बचें। कैफीन आधारित शैम्पू वांछनीय हो सकता है। ग्रीन टी का अर्क, जिनसेंग और कैफीन आधारित शैम्पू फायदेमंद हो सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आपको यह स्थिति हो सकती है या हो सकती है, तो बालों को सीधा करने या आक्रामक रासायनिक प्रक्रियाओं से बचें। FPHL बहुत हद तक इलाज योग्य है और समय पर हस्तक्षेप से प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सकता है। बाल वापस पाने के प्राकृतिक तरीकों पर समय बर्बाद करने से हमारा कीमती समय बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी इलाज शुरू किया जाए, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। FPHL से जुड़े कुछ मिथकों को संबोधित करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बार बार टोपी पहनने से बाल नहीं झड़ेंगे, वे आपकी खोपड़ी को इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा आपके बालों के रोमों को हवा के बजाय रक्त प्रवाह से ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए स्कार्फ पहनने से आपकी खोपड़ी का दम नहीं घुटेगा। यह भी मिथक है कि बार बार शैम्पू करने से गंजापन हो सकता है। हालांकि अत्यधिक शैम्पू का उपयोग आपकी खोपड़ी को शुष्क कर सकता है, लेकिन इससे निश्चित रूप से इस हद तक बाल नहीं झड़ेंगे।